हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेज क्रॉप। मेज क्रॉप, मेज से क्या मतलब है? मक्का। ठीक है, कई जगह पे इसको छल्ली भी बोलते हैं। तो मेज क्रॉप क्या हुई? सबसे पहले हम करेंगे ओरिजिन। ओरिजिन क्या रहेगा मेज का? मैक्सिको। ओरिजिन रहेगा ओरिजिन है मेज का मैक्सिको, या फिर बोल देंगे इसको सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका। मेज क्या होती है? क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग क्या है? क्रॉप है। हाई यील्डिंग क्रॉप। मेज क्या है? हाई यील्डिंग क्रॉप। और इसका आंसर, इसको क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स की रानी किसको बोलेंगे? मेज को। मेज का साइंटिफिक नाम क्या रहता है? टी मेज। ठीक है, इमेज क्या रहेगा इसका साइंटिफिक नाम रहता है। तो हमने पढ़ा मेज के बारे में। मेज क्या है? क्वीन ऑफ सीरियल्स रहेगा। हाई यील्डिंग क्रॉप है। ओरिजिन क्या रहेगा? सेंट्रल अमेरिका, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिको। ये क्या है? एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, और इतना याद रहेगा कि मेज क्या है? क्वीन ऑफ सीरियल्स है, हाई यील्डिंग क्रॉप है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, और इसका ओरिजिन कहाँ से रहेगा? मैक्सिको या फिर सेंट्रल अमेरिका बोल देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि मेज क्या है? एक नॉन टिलर प्लांट है। ठीक है, मेज क्या है? मेज इज नॉन टिलर प्लांट। नॉन टिलर प्लांट क्या रहता है हमारे पास? गेहूं है, अपने जो गेहूं आपने देखी होगी, राइस देखी होगी, उसमें क्या होता है? टिल्लर निकले होते हैं। एक ही पौधे के पास से दो तीन तने निकले होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इनको बोल देते हैं हम टिल्लर्स। ये हो गए टिल्लर। ठीक है, और मेज क्या है? मेज एक सिंगल पौधा रहता है। ठीक है, उसको हम बोल देंगे नॉन टिलर प्लांट्स। ठीक है, तो मेज क्या हुआ? नॉन टिलर प्लांट है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, और मेज में क्या रहेगा अपने पास? 10% प्रोटीन होता है। ठीक है, 10% कितना रहेगा? प्रोटीन रहेगा, और 4% अपना क्या रहता है? ऑयल रहता है। 4% क्या रहेगा? ऑयल। और 70% अपना रहेगा कार्बोहाइड्रेट। मेज में 10% प्रोटीन है, 4% ऑयल है, और 70% अपना कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नॉन टिलर प्लांट हो गया, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप हो गई। ठीक है, मेज क्या है? एक मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस प्लांट से मतलब है कि इसमें जो फूल है वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो फ्लावर्स है वो अलग रहते हैं, अलग फूल अलग आते हैं, अलग अलग फ्लावर में आएगा मेल और फीमेल का। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें इनफ्लोरेसेंस होती है। इसका मतलब होएगा टू डिफरेंट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस लगा लो, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है फ्लावर्स हैं वो अलग अलग आते हैं। ठीक है, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल। मेल फ्लावर को इसमें क्या बोल देते हैं? टेसल। ये सारी चीजें आपकी याद करने की है। ठीक है,
कि मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं? मेल फ्लावर को टैसल बोल दिया जाता है। मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं? टैसल। और फीमेल फ्लावर को हम क्या बोल देंगे? ईयर भी बोल देते हैं, कोप बोल देंगे। ठीक है, ईयर बोल दिया या फिर कोप बोल दिया। ठीक है, सिल्क भी बोल दिया जाता है। ठीक है, फीमेल फ्लावर का जो इनफ्लोरेसेंस होती है, फूल होता है, उसको सिल्क बोल दिया जाता है फीमेल वाले को, और मेल को क्या बोल देते हैं हम? टैसल बोल देते हैं। नेक्स्ट अपने पास रहेगा कि मेज के लिए हमें कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ मेज इज 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, उगने के लिए कितने टेम्परेचर की मेज को ज़रूरत होती है, वो आएगा 21 डिग्री सेल्सियस। और क्या होता है कि हम 32 डिग्री सेल्सियस तक भी मेज का मतलब टेम्परेचर बोल सकते हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस तक भी मेज क्या कर सकती है? जर्मिनेट कर सकती है। 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने पढ़ा मेज क्या है? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। कॉमन सी बात है, इसमें क्या है? मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या है? अलग अलग हैं। तो मेज में क्या होएगा? क्रॉस पोलिनेटेड होएगी। मैक्सिको इसका सेंटर अमेरिका ओरिजिन माना जाता, ओरिजिन है। ठीक है, और क्या रहेगा? जी मेज नाम रहेगा। टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होती है? 21 डिग्री सेल्सियस या कहें 32 डिग्री सेल्सियस पे जो है मेज प्लांट क्या करेगा? जर्मिनेट कर जाएगा। 32 तक जर्मिनेशन की इसकी पावर रहती है। फिर हम पढ़ लेते हैं कि मेज में जैसे फ्लावर्स हमने पढ़ा है, टैसल बोल देते हैं मेल फ्लावर को, और फीमेल फ्लावर को हमने बोला है सिल्क बोला है, ईयर बोला है, कोप बोला है। तो ठीक है, इनफ्लोरेसेंस मेज में क्या रहेगी? डिफरेंट टाइप्स की रहती है। क्या इनफ्लोरेसेंस क्या रहेगी? इनफ्लोरेसेंस क्या रहेगा अपना? क्या कहते हैं? फूल। ठीक है, फूल कौन सा आएगा? ठीक है, तो इसमें या तो हम बोल देंगे स्टेमिनेटेड है इनफ्लोरेसेंस, स्टेमिनेटेड बोल देंगे क्योंकि मेल प्लांट के कारण, मेल फ्लावर के कारण इसको स्टेमिनेटेड बोल देंगे। सेकंड बोल देंगे कोब। ठीक है, कोब इनफ्लोरेसेंस जो हमारा जो हमने बोला है कि जो मेज है उसमें जो फीमेल फ्लावर का रहता है वो कोब रहेगा, उसको कोब बोलते हैं, फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो मेज में क्या होगी? दो इनफ्लोरेसेंस है, एक है स्टेमिनेटेड इनफ्लोरेसेंस और दूसरा रहेगा कोब इनफ्लोरेसेंस रहेगा। ठीक है, कोब वाले को हम पिस्टिलेट भी बोल देंगे। ठीक है, पिस्टिलेट इनफ्लोरेसेंस भी इसको ऐड कर लो, पिस्टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना मेज का इनफ्लोरेसेंस हो गया। तो बच्चों सारा ही का सारा क्या रहेगा? याद करने का रहता है कि मेज में क्या नाम रहेगा? जी मेज रहेगा। मेज प्लांट का, मेज क्रॉप का नाम, साइंटिफिक नाम क्या रहेगा? जी मेज। ओरिजिन क्या रहेगा इसका? सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको। या मेनली क्या रहता है? मैक्सिको। मेज है म से है, ऐसे ही मैक्सिको। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं अपन? कि हाई यील्डिंग क्रॉप है, क्वीन ऑफ सीरियल्स है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि मेज क्या है? नॉन टिलर प्लांट है। इसमें 10% प्रोटीन रहता है, 4% ऑयल रहेगा और 70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है। मेज का जो प्रोटीन होता है उसको जीन बोलते हैं। ठीक है, मेज के प्रोटीन को
जीन बोला जाता है, ये भी याद रखना। मोनेशियस प्लांट है, 2 डिफरेंट इनफ्लोरेसेंस होती है, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं 2 टाइप के, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में क्या रहेगा, टेसल्स बोल देंगे उसको, और फीमेल जो फ्लावर रहता है उसको ईयर कोप या सिल्क बोल देंगे। नेक्स्ट रहेगा अपने पास कि ऑप्टिमम टेम्परेचर मेज के लिए कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जर्मिनेशन के लिए। हम 32 डिग्री, ठीक है, लेके चलते हैं, 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है मेज के जर्मिनेशन के लिए। इनफ्लोरेसेंस है, अगर हम मेल फ्लावर से देखें तो स्टेमिनेटेड इनफ्लोरेसेंस बोल देंगे, या फीमेल से के इनफ्लोरेसेंस से कोब या फिर पिस्टिलेट इनफ्लोरेसेंस इसको बोल दिया जाता है। मेज का प्रोटीन कर लिया हमने, मेज के प्रोटीन को हम बोल देते हैं जीन, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है अपने पास, मेज क्या है, सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग कंडीशंस के लिए। मेज क्या रहेगी, सेंसिटिव क्रॉप है वाटर लॉगिंग के लिए। मेज रहेगी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, जो पानी खड़ा रह जाता है, ठीक है, उसके लिए ये सेंसिटिव क्रॉप है। और हम बोलेंगे कि जो मेज है वो रबी क्रॉप भी है, रबी क्रॉप है एज वेल एज खरीफ क्रॉप। मेज क्या दोनों क्रॉप में आती है, रबी भी है खरीफ भी क्रॉप रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आएगा कि जो मेज है, ठीक है, रबी होगी खरीफ हो गई, दोनों में लग सकती है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन पे ये सेंसिटिव रहती है, मोनेशियस प्लांट हो गया, ठीक है। एक आता है कि जो लोग सिर्फ मेज पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, मेज पे ही, मतलब उसके बोल सकते हैं कि खाने में सिर्फ मेज पे ही डिपेंड करते हैं, तो उनमें क्या हो जाती है, एक डिजीज आ जाती है, डिजीज कह लो या उसको पिलेग्रा, पिलेग्रा नाम से, ठीक है, डिजीज आ जाती है, जिसमें क्या रहता है, उसको बोल देते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, या फिर जो सा मतलब बोल देते हैं कि इसमें जो ट्रिप्टोफाइन है वो भी कम रहता है। तो ये डिजीज आ जाती है, किन में आती है, ह्यूमंस में आती है, जो डिपेंड रहते हैं मेज पे, एज ए फूड जो है डिपेंड है मेज पर, तो ये डिजीज आ जाती है। ये डिजीज क्यों आती है, क्योंकि जो मेज है, मेज में लो कंटेंट रहता है विटामिन बी का, जो विटामिन बी है वो कम रहता है, लो कंटेंट रहता है, जिसके कारण से जो ह्यूमंस हैं जो इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एज ए फूड इसको खाते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, वो डिजीज आ जाएगी, जिसको बोलते हैं पिलेग्रा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा कि जो मेज है उस पे सिंचाई कब कब की जाती है, और सीड रिक्वायरमेंट क्या रहती है मेज की। सीड रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये खरीफ और रबी दोनों में लगाई जाती है, ठीक है, तो इसके कारण से इसकी जो सीड रिक्वायरमेंट है वो दोनों के लिए रहेगी, ठीक है। पहले रहेगी 15 से 20 केजी खरीफ की रहेगी, ठीक है, 25 अपनी रहेगी हाइब्रिड के लिए, ठीक है। तो सीड रिक्वायरमेंट 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर सीड चाहिए होंगे, किसके लिए, खरीफ क्रॉप के लिए, खरीफ क्रॉप के लिए 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा कि हमें 25 केजी पर हेक्टेयर हाइब्रिड के लिए चाहिए होता है। हाइब्रिड जो मेज की जो क्रॉप्स होंगी उनके लिए हमें 25 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है, ठीक है। फिर अपना आ जाएगा फॉडर क्रॉप्स।
फॉडर में क्या रहेगा, 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है। फॉडर कौन सी होती है, फॉडर क्रॉप्स होएगी हमारी जो हम गाय भैंसों के चारे के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम बोल देते हैं फॉडर क्रॉप्स। तो क्या रहा अपना, सीड की रिक्वायरमेंट 15 से 20 केजी रहेगी खरीफ के लिए, 25 रहेगी अपनी केजी पर हेक्टेयर हाइब्रिड सीड के लिए, हाइब्रिड क्रॉप जो रहेंगी, और 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर क्या रहेगा, फॉडर क्रॉप्स रहेंगी। अब हम कर लेते हैं कि हाइब्रिड जो वेराइटीज़ हैं, गंगा 1 हो गया, गंगा, ठीक है, एक हो गया संगम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, मेज की, और एक होती है अपने, इसके में क्या होता है कि जो हाइब्रिड है उसका भी पता होना चाहिए कि हाइब्रिड होते क्या है। मेज में क्या रहेगा कि डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक्स भी अपनाई जा रही है, मोस्टली क्या होता है मेज में ये की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा अपने पास कि किसने दिया ये टेक्निक, D.F. जोन्स ने दी थी, ठीक है, डबल क्रॉस की। और अपने पास रहेगा कि ये संगम है, ये संगम से याद रख लो, गंगा सफ़ेद, ये क्या है हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं मेज की। और अभी हम कर लेते हैं कि जो मेज है उसमें डबल क्रॉस, मेज में क्या रहेगा कि डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक यूज़ की जाती है, डबल क्रॉस टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है मेज में। मोस्टली क्या होते हैं, ये मेज ही एग्जाम्पल आता है, जो अपनी डबल क्रॉस वैरायटी है उसके लिए मेज को बोला जाता है। जो D.F. जोन्स ने दी है, किस साइंटिस्ट ने दी है, D.F. जोन्स ने दी थी, ठीक है, D.F. जोन्स ने। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डबल क्रॉस टेक्निक है क्या। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि एक तो हो गए हमारे पास A और B वेराइटीज, ठीक है, दूसरी अपने पास हो गई C और D, ठीक है। पहला स्टेप ले लेते हैं, स्टेप 1, A और B से क्या बना, AB बन गया, A और B से अपना बन गया AB, और C और D से क्या बन गया CD, क्रॉस कराया गया है, फीमेल और मेल प्लांट से क्रॉस करके AB क्रॉस हुआ तो AB प्रोजेनी अपने पास आई है, CD को क्रॉस करवाया तो C और D आया है। तो स्टेप 2 अपने पास क्या रहेगा, डबल क्रॉस से ही समझ आ रहा है कि क्रॉस क्या हुआ है, 2 बार हुआ है। फर्स्ट टाइम क्रॉस ये रहा, उसके बाद AB और CD का क्रॉस किया है, जिसके बाद हमारे पास जो डबल क्रॉस की वैरायटी आई है, हाइब्रिड आया है, वो अपने पास क्या रहेगा ABCD, ठीक है। तो इस पूरे स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, डबल क्रॉस टेक्निक, जिसमें हमने क्या करा कि पहले सिंगल क्रॉप्स ली है, ठीक है, A और B ली, उसको क्रॉस करवाया जिसको AB आ गया, ठीक है। फिर क्या रहा है C और D को क्रॉस कराया है, CD आ गया। देन उसके बाद स्टेप सेकंड रहेगा जिसमें जो हमारे पास ये आउटकम आया है, ये हाइब्रिड आया है, इनको साथ में दोनों को क्रॉस कराया गया मेल और फीमेल पार्ट लेके, तो उससे क्या बना है ABCD, जो अपना डबल क्रॉस टेक्निक आ गया, ठीक है। ये इतना समझ आ रहा है सबको, D.F. जोन्स ने, साइंटिस्ट ने ये डबल क्रॉस टेक्निक दी है मेज में, मेनली क्या है इंडिया में मोस्टली डबल क्रॉस टेक्निक मेज में यूज होती है। नेक्स्ट अपने पास रहेगा कि जो मेज है उसमें वाटर कब कब दिया जाता है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कब रहती है, ठीक है। इरिगेशन सिंचाई जो है मेज में कब दी जाती है,
सिंचाई के लिए अपना क्या रहेगा कि जो मेज है उसमें फ्लावरिंग का पता है टेसल, ठीक है, सिल्क फीमेल फ्लावर हो गया, तो इसमें हम बोलेंगे कि एक तो होगी टेसलिंग में, एक हो गई सिल्किंग में। टेसलिंग कब होगी? जब मेल फ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस होगी कि जो प्लांट है उस पे मेल फ्लावर आएगा, ठीक है, और ये होगी जब फीमेल फ्लावर आ रहा है, ठीक है। 2 बार पानी की रिक्वायरमेंट मेज को रहेगी, जिसमें टेसलिंग आ गया, जिसमें मेल फ्लावर आ गया, ठीक है। उसके बाद अपना रहेगा फीमेल वाला सिल्किंग स्टेज, इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप से ही इसमें इरिगेशन दी जाएगी और 2 बार ही फ्लावरिंग हुईगी। सबसे पहले जो है इसमें अपना जो मेज प्लांट होता है, जो मेल फ्लावर है वो पहले आता है फर्स्ट, ठीक है। पहली इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो मेल प्लांट की रहेगी मेज क्रॉप में। अब नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, मतलब जो बारिश का पानी है, या ऐसे बोल देते हैं ना कि इतने हुई है, वैसे ही जो वाटर रिक्वायरमेंट है मेज में वो 500 से 800 रहती है, 500 से 800 रहेगी, ठीक है। तो इरिगेशन हो गई, 2 बार इरिगेशन की जाती है, एक होती है जब टेस्लिंग स्टेज पे, एक हो गई अपने पास जब सिल्किंग स्टेज पे आएगी, ठीक है। और साथ में लिख लो क्वालिटी प्रोटीन मेज जो रहेगा और हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज भी रहता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की क्वांटिटी क्या रहती है इसमें ज़्यादा रहती है, मेज में 10% प्रोटीन रहेगा। तो वही वेराइटियां हैं मेज की कि हाई प्रोटीन है मेज में, क्वालिटी प्रोटीन मेज है, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मेज की वेराइटीज। ये रहेगा अपने पास डबल क्रॉस, समझ आ गया सबको। इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी टेस्लिंग पे, सिल्किंग पे, टेस्लिंग का हो जाएगा मेल फ्लावर और सिल्किंग पे हो जाएगा फीमेल। वाटर रिक्वायरमेंट 500 से 800 रहेगी। मोस्टली जो होएगा जो कॉमनली हाइब्रिड सॉरी हर्बिसाइड, जो हर्बिसाइड हम यूज करते हैं मेज में वो है सिमराजीन, ऐसे आपके लिए नाम बहुत है, नाम याद कर लो, ठीक है। सिमराजीन जो रहेगा अपना मेज का क्या रहेगा, हाइब्रिड रहेगा। और वाटर रिक्वायरमेंट हम कर चुके हैं, इरिगेशन का हो गया, ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज़ कर ली हैं, इसकी सीड की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, पानी कितना रहेगा, इन्फ्लोरेसेंस कर लिया। मेज क्या है आपका क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप हो गई, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया अपना मेज का, मतलब पूरा क्रॉप का क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी तो वो सेंसिटिव रहेगी, क्रॉप नहीं लग सकती, ठीक है। तो ये हो गई मेज की क्रॉप के बारे में। अब इसकी क्या रहती है कि वेराइटीज देख लेते हैं। हमारे पास क्या रहेगी मेज की, सॉरी वेराइटी बोल रहे हैं, ग्रुप में इसको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। तो हम आपने सुना होगा, मतलब देखा भी होगा, कुछ मेज होती हैं जो पॉपकॉर्न के लिए यूज़ करती हैं, यूज़ की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कारण होते हैं इनके यूज़ करने के, तो उन डिफरेंट रिक्वायरमेंट के तौर पे कह लो या फिर डिफरेंट यूज़ हो गया, ठीक है, उनके बेसिस पे हमने क्या करा, मेज को अलग अलग पार्ट्स में 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 7 ग्रुप हो गए, 7 ग्रुप हो गए, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि आपका एक साइंटिफिक नेम बता दिया जाएगा मेज का, और एक क्या रहेगा जो कॉमन नेम रहता है वो रहेगा। पहले लिखते लेते हैं साइंटिफिक, ई मेज इंडेंटाटा,
ठीक है, ये क्या रहेगा, डेंट कॉर्न। इंडेंट आ रहा है तो ये क्या हो गया अपना, डेंट कॉर्न आ गया। इंडेंट, इंडेंटाटा रह गया तो क्या आ गया, डेंट आ गया। ठीक है, आगे आता है अपना फ्लिंट कॉर्न होता है, इंडूराटा। फ्लिंट कॉर्न ये क्या रहता है अपना, इंडिया में रहेगा, इंडिया से है। ठीक है, तो नाम से ही समझ आ रहा है इंडिया में है। जी मेज इंडू राटा। ठीक है, इंडिया से है तो इंड आ गया, इंडिया। ठीक है, इंडू राटा हो गया। थर्ड अपने पास आ जाएगा जो फ्लोर मेज होएगा। ठीक है, उसको हम बोल देंगे जी मेज इमाइलेशिया। ठीक है, इमाइलेशिया जो होएगा, जी मेज ठीक है, ये क्या हो गया अपना, फ्लोर हो गया, फ्लोर कॉर्न बोल देंगे इसको। तो ये आपको सारे नाम याद रखने हैं, इसके लिए आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको इजीली याद रख सको वैसे कर लो। कि जैसे पहला हो गया जी मेज इन डाटा, तो वो क्या रहेगा, इन डेंटाटा है, इन डेंट है, डेंट आ गया, डेंट कौन बोल देंगे इसको। फिर आ जाएगा जी मेज इंडू राटा, इंडू से समझ आ रहा है कि ये इंडिया है। ठीक है, इंडियन है, इसको बोल देंगे फ्लिंट कौन। फिर आ जाएगा जी मेज अमाइलेशी। ठीक है, मलाइशी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास फ्लोर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है जो पॉपकॉर्न बनाते हैं, पॉपकॉर्न सबने खाए ही होंगे। ठीक है, बहुत पॉपकॉर्न आजकल जो सिनेमा हॉल्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा प्रचलन चल गया है पॉपकॉर्न का। ठीक है, शादी ब्याह में भी अलग से इनकी एक बनाई जाती है कि हाँ पॉपकॉर्न की स्टॉल लगाई जाती है। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, अपनी मेज की वैरायटी रहेगी, मेज का एक ग्रुप है जिसको हम पॉपकॉर्न बोल देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, जी मेज इवराटा। ठीक है, एवरी डे का बन गया इवराटा, एवरी डे, रोज पॉपकॉर्न खाओ। ठीक है, पॉपकॉर्न रोज खाओ, रोज खाने से, रोज का मतलब एवरी, एवरी डे हो गया, तो एवराटा। मतलब ऑप्शंस आएंगे आपके पास एग्जाम में, तो आपको थोड़ी हिंट रहेगी कि पॉपकॉर्न रोज खाओ। ठीक है, रोज खाने से एवरी डे हो गया, तो एवर हो गया एवराटा। समझ आ रहेगा, याद रहेगा। तो जी इमेज इन डेंटाटा से डेंट आ गया तो डेंटाटा। ठीक है, इंडिया का है, फ्लिंट है, आई आ रहा है, इसमें भी आई एन आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंडूराटा। ठीक है, इंडूराटा इंडिया से है। ठीक है, इंडूराटा, यहाँ पे एन रह गया इंडूराटा में, आई एन, इंडूराटा, आई एन है, आई एन है, आई एन है। ठीक है, याद रखना, फ्लिंट कौन है, इंडूराटा इंडिया से। फिर फ्लोर आ गया। ठीक है, फ्लोर से हो जाएगा जी मेज माइलेशी। ठीक है, पॉपकॉर्न, इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना, इसको थोड़ा ऐसे ही याद करना पड़ेगा। पॉपकॉर्न हो गया, पॉपकॉर्न को क्या बोल देंगे कि रोज पॉपकॉर्न खाओ। ठीक है, एवरी डे, तो एवराट आ गया। ये हो गए अपने चार ग्रुप, चार ग्रुप हो गए, याद रहेंगे सबको क्या क्या रही अपने पास, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जीमेज हुआ, इंडूराटा, इंडूराटा से फ्लिंट आ रहा है। ठीक है, और आई एन है तो इंडिया में मेनली इसका यूज किया जाता है। फिर अपने पास आ जाता है इंडेंटाटा, इंडेंटाटा डेंट आ रहा है तो डेंट कॉर्न हो गया। ठीक है, फिर अपने पास आता है कि एवरी डे पॉपकॉर्न खाओ, पॉपकॉर्न की क्या हो जाएगी, एवरी एवराटा। ठीक है, एवरी डे से, रोज से। ठीक है, एवर निकाल लिया, जीमेज एवराटा। फिर अपने पढ़ा है फ्लोर का, फ्लोर का इमलेशी। ठीक है, जीमेज लेशी। अब नेक्स्ट अपने पास आएगा जो शुगर के लिए यूज होती है, शुगर कौन रहेगी। ठीक है, उसको हम बोल देंगे सेकराटा, जी मेज
सेक्राटा, सेक्राटा क्या रहता है अपना, स्वीट को बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेज क्या हो जाएगी अपनी, स्वीट कॉर्न, ठीक है। सेक्राटा मतलब एस आ रहा है, ऐसे इसमें आ रहा है जो अपनी शुगर केन होती है, शुगर केन के नाम में भी सेक्राटा आता है। तो आप उस हिसाब से इसको याद रखना कि स्वीट की बात हुई है और मीठे की बात हुई है, तो उसमें हमने उसको क्या बोल दिया, स्वीट कॉर्न बोल दिया। सेक्राटा उसकी सेक्राटा क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा, साइंटिफिक नेम रहेगा। तो ये 7 ग्रुप्स है, आपको याद रखने। ये अपना हो गया 5th हो गया। नेक्स्ट अपने पास रहेगा जी मेज यूनिकाटा, निकाटा, ठीक है। ये क्या रहेगा अपने पास, जी में जूनिकाटा, इसको हमने बोल दिया पॉड कॉर्न, ठीक है। मैं पढ़ लो कि पॉड का आटा बना दिया, जूनिकाटा, ठीक है। पॉड का आटा बना दिया तो जूनिकाटा, जी में जूनिकाटा हो गया। 7th आता है अपना वैक्सी रहेगा, ठीक है। वैक्सी कौन रहेगा, वैक्सी, ठीक है। समझ रहे होंगे कि वैक्सी कौन की बात हो रही है, और उसमें अपने पास रहेगा जी में सर्टेनिया, इमेज ना हो गया, ठीक है। टैक्सी कॉर्न आ गया, सर्टेना, सर्टीना हो गया, ठीक है। ये हो गया जी में जूनिकाटा, जी में सेक्राटा और सरेटीना, ठीक है। जी में सरेटीना, टीना आ गया, तो लड़की के नाम से टीना से याद कर लो, वैक्सी कॉर्न हो जाएगा अपने पास। तो हमने क्या पढ़ा है, 7 प्रकार के ग्रुप्स पढ़े हैं, 7 प्रकार की कॉर्न्स पढ़ी हैं, ठीक है। उसको कैसे याद रखना है, कुछ कुछ में नाम मैच हो रहे हैं। इंडेंटाटा, ठीक है, जी मेज इंडेंटाटा से डेंट आ रहा है, तो डेंट कौन रहेगा। फिर जी मेज इंडुराटा, इन आ रहा है, इन ही इसमें आ रहा है, फ्लिंट में आ रहा है, इंड ही इंडिया में आ रहा है, इंडिया की है, ठीक है। जी मेज इंडुराटा। फिर फ्लोर से कर लो, जी मेज में अमाइलेशी, ठीक है, जिससे तो हम बोलेंगे फ्लोर कौन। लास्ट 4th अपना आता है जी मेज एवराटा, पॉपकॉर्न, मतलब एवरी डे रोज पॉपकॉर्न खाओ, एवराटा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास रहेगा जी मेज सेक्राटा, एस से याद रख लो, एस ही सेक्राटा में है, एस ही स्वीट कॉर्न में है, तो आपको ये ज़्यादा जल्दी ध्यान रहेगा, सेक्राटा रहेगा। वैसे सेक्राटा का मतलब इसमें स्वीट हो गया, मीठा हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आप याद रख सकते हो, ये स्वीट कॉर्न हो गया। फिर अपने पास आ जाता है जी में जूनिकाटा, ठीक है। जूनिकाटा मतलब आटा बना दिया, तो उसमें आ जाएगा पॉड कॉर्न आ जाएगा। फिर अपने पास आता है जी में सरेटीना, टीना, ठीक है, नाम आ रहा है, ठीक है, तो हम बोल देंगे वैक्सी कॉर्न। ये हो गए अपने जितने भी 7 ग्रुप्स हैं, कॉर्न को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट अपने पास आ जाता है कि जो अपना मेज है उसकी एक दो वो रहती है कि डेफिशिएंसी के कारण मेज में क्या रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, वाइट बर्ड ऑफ मेज, वाइट बर्ड ऑफ मेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं मेनली क्या होता है, हर एक एग्जाम में या कैसे ना कैसे आपको देखने को मिल जाती है। तो वाइट बर्ड ऑफ मेज किसके कारण होती है, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होती है, क्या, जिंक की जो डेफिशिएंसी रहेगी उसके कारण से क्या हो जाती है, अपनी वाइट बर्ड ऑफ मेज रहेगी, ठीक है बच्चों। तो
मेनली जो अपना क्रॉप रहती हैं, क्रॉप्स है, जो सिलेबस रहेगा अपना बीएससी का एग्रीकल्चर एंट्रेंस का है, उसमें आपसे जो जो पूछा जाएगा क्रॉप से रिलेटेड कि कब लगाई जाती है, क्या इन्फ्लोरेसेंस है, पोलिनेशन क्या रहेगा, और क्या उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स रहेंगे, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हमने इसमें कर ली हैं, ठीक है। डबल क्रॉस हो गया और डिफरेंट ग्रुप्स इसमें पढ़े हैं। तो एक बार इसको फाइनली रिवाइज कर लेते हैं कि मेज है क्या। मेज क्या है? मेज क्रॉप, मक्का जिसको बोलते हैं हिंदी में, साइंटिफिक नेम रहेगा जी मेज। साइंटिफिक नेम क्या रहेगा अपने पास? जी मेज। ओरिजिन क्या रहेगा? मैक्सिको रहता है। सेंट्रल अमेरिका को मेज का ओरिजिन बोला जाता है। मेनली क्या याद रखो? मैक्सिको याद रखो, मैक्सिको ही रहता है। एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेंट्रल अमेरिका आए, क्योंकि सेंट्रल अमेरिका को ही मैक्सिको बोल दिया जाता है। हाई यील्डिंग क्रॉप है, क्वीन ऑफ सीरियल्स है, क्या? क्वीन ऑफ सीरियल्स, क्योंकि हाई यील्डिंग क्रॉप है। और अगर हम किंग पूछें, किंग ऑफ सीरियल्स, तो वीट आएगा। ये हम अपनी क्लास जो गेम ऑफ किंग क्वीन है उसमें कर चुके हैं। सारे ही जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके किंग क्वीन उसमें डिवाइड हो चुके हैं, तो वहाँ से आप एक बार ही याद कर ले। उसके बाद आएगा क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप रहती है ये। फिर आएगा मेज क्या है? एक नॉन टिलर प्लांट रहता है। नॉन टिलर से समझ रहे होंगे कि जो अपनी राइस से हो गई या वीट हो गई, उसमें क्या होता है, एक ही प्लांट के आसपास से ऐसे टिलर्स निकले होते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्म को हमने टिलर्स बोल दिया। तो मेज क्या है? एक सिंगल प्लांट रहेगा, ठीक है। उसमें मेज क्या रहेगा? अपना सिंगल प्लांट रहता है, ठीक है। और मेज में क्या रहेगा? 10% प्रोटीन होता है, 4% ऑयल कंटेंट रहेगा, 70% कार्बोहाइड्रेट रहेगा। मोनेशियस प्लांट है। मोनेशियस से मतलब रहेगा कि इसमें जो फ्लावर है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग रहते हैं। मेल फ्लावर टेसल्स बोलते हैं, ठीक है। फीमेल का हो गया सिल्क बोल देंगे, ईयर बोल देंगे, या फिर कोप बोल देंगे। इसी बेसिस पे इन्फ्लोरेसेंस के नाम दिए गए हैं कि अगर मेल फ्लावर है तो स्टेमिनेटेड बोल देंगे, और फीमेल है तो सिल्किंग, सॉरी, कोप इन्फ्लोरेसेंस, या फिर पिस्टिलेट भी इसको बोल देंगे। जर्मिनेशन के लिए जो इनका टेम्परेचर चाहिए होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम है, ठीक है। मेज क्या है? वाटर लॉगिंग के लिए सेंसिटिव रहेगी। रबी क्रॉप है एज वेल एज खरीफ क्रॉप है। और अपन ने क्या करा है कि जो मेज है, अगर जो ह्यूमन बींग है कोई, वो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? मेज पे है, एज ए फूड कर रहा है, ठीक है। तो उसको बोल देंगे हम पिलगैरा डिजीज बोल देंगे, क्योंकि उसमें क्या रहेगा? लो कंटेंट ऑफ विटामिन बी रहता है, तो विटामिन वगैरह की कमी आ सकती है उनमें। तो सीड रेट क्या रहेगा? 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर खरीफ के लिए रहेगा, 25 केजी पर हेक्टेयर अपना हाइब्रिड सीड्स के लिए रहेगा, और 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर किसमें यूज़ करते हैं? फॉडर क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? 500 से 800 mm की ज़रूरत होती है। इरिगेशन सिल्किंग स्टेज पे और टेस्लिंग स्टेज पे किया जाता है। टेस्लिंग क्या होती है? अपनी मेल फ्लावर को बोलते हैं, ठीक है। टेस्लिंग क्या होता है? फर्स्ट इन्फ्लोरेसेंस होती है मेज की, ठीक है। वेराइटीज हमने कर ली है, गंगा सफ़ेद, गंगा 1, गंगा 101। क्वालिटी प्रोटीन मेज होएगी, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज रहती है। और उसके बाद हमने टेम्परेचर का हो गया, डबल क्रॉस टेक्निक्स करी है। डबल क्रॉस में क्या है? हम DF जोन्स ने दी थी। डबल क्रॉस का एग्जाम्पल कर चुके हैं कि पहले A और B को क्रॉस किया, जिससे AB बना, फिर C और D को CD बना, फिर उन दोनों की जो प्रेजेनी आई, जो उनका आउटकम हुआ, उनको क्रॉस करके डबल क्रॉस वैरायटी रखी, जिसमें ABCD बना, ठीक है। मोस्टली मेज में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल रहता है डबल क्रॉस टेक्निक्स, जिसमें यूज़ हुई है इंडिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना रहेगा कि इरिगेशन का अपन कर चुके हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? 500 से 800 mm रहेगी। हाइब्रिड्स जो हर्बिसाइड्स जो है
सिमराजीन नाम याद रखना, सिमराजीन, ठीक है, जो मेज में कॉमनली यूज हाइब्रिड होता है। फिर अपन ने डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज करी है मेज की। इंडेंटाटा डेंट क्रॉप है, IN इंडुराटा आएगा, तो इन से फ्लिंट है, इंडिया आ रहा है। फिर फ्लोर कॉर्न करा है जिसमें इमाइलेशिया आया है। फिर पॉपकॉर्न वाला करा है, एवरीडे पॉपकॉर्न खाओ, जिससे हमने याद करा है एवरी आया है, तो एवराटा से याद रखना है आपने, जी मेज एवराटा। फिर नेक्स्ट अपने पास रहेगा सेक्राटा, जिसमें S आया है, S से ही स्वीट कॉर्न हो गया, और सेक्राटा से मतलब मीठा रहता है, स्वीट रहता है, तो सेम इसका मीनिंग रहेगा, स्वीट कॉर्न रहेगा। नेक्स्ट अपने पास अपन ने करा है जूनिकाटा, आटा आ रहा है, जूनिकाटा की पोड का आटा बना दिया, ठीक है, पोड कॉर्न जूनिकाटा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास रहेगा वैक्सी कॉर्न रहेगा, जिसमें रेटिना रहेगा, ठीक है, ये याद आपने रखना है। और एक इम्पोर्टेंट जो अपने पास रहेगा कि जिंक की डेफिशिएंसी के कारण क्या रहता है, वाइट बर्ड ऑफ मेज आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारा का सारा आपने याद रखना है। क्रॉप्स चल रही हैं, वीट क्रॉप हम कर चुके हैं, नेक्स्ट अपनी अब ये मेज क्रॉप थी। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहे स्टूडेंट्स। और इम्पैक्ट एकेडमी पे हमारे यहाँ पे जो 10th का BSc एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस टेस्ट का है, वो बैच स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इम्पैक्ट एकेडमी ज्वाइन करें, वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, ठीक है। इम्पैक्ट एकेडमी को यूट्यूब पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे हर जगह फॉलो करें। थैंक यू।